ये जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, ये बहुत बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से बहुत गलत है। बस कुछ ही चीज़ों के हिसाब से ये अच्छा है, वरना ये किसी भी तरीके से आजकल के माहौल के, आजकल का जो टाइम चल रहा है, वो हर तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली में रहकर ज़्यादा दिलों में नफ़रतें और ज़हर भरता है, बजाय कि अगर आप सेपरेट रह लें तो उसमें ये होता है कि इंसान कभी कभी मिलता है तो उसमें चलो जो बची कुची मोहब्बत होती है वो रह ही जाती है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। जो ज़बरदस्ती जॉइंट फैमिली में, या तो एक सूरत होती है कि उसमें ज़बरदस्ती रखा जा रहा होता है जॉइंट फैमिली में, और एक सूरत होती है कि आप चाह के भी नहीं जा सकते, यानी कि इतने आप स्टेबल नहीं होते कि आप नहीं निकल सकते। और वो यानी कि इसका ये मकसद नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, इसका ये भी मकसद है कि कभी आपके बच्चे छोटे हैं या कभी कोई और वजूहात हैं, ये वजह हैं। मैंने कहा कि जॉइंट फैमिली थोड़े से तरीक़ों के लिए बस अच्छी है, बाकी किसी तरीके से अच्छी नहीं है। और जो मेरा तजुर्बा है तो उसमें तो बिल्कुल भी जॉइंट फैमिली को मैं बिल्कुल नापसंद करती हूँ। यानी कि बस जॉइंट फैमिली में यह है कि आप चाह के भी ना अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, अगर आप जीना भी चाहो तो नहीं जी सकते। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आप थोड़े में गुजारा कर लें, पर आप सेपरेट गुजारा कर लें। बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, जो चाहे वो उनकी सैलरी जितनी भी हो या उनके हालात जो भी हों, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारने के लिए कोशिश करते हैं कि हम वैसे ज़िंदगी गुजारें जैसा हम गुजारना चाहते हैं, जिसमें हम खुश रह सकें। ज़बरदस्ती आप रह लोगे, लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी ज़िंदगी गुज़रती चली जाएगी, और जब जिस मोड़ पे आके आपको सब कुछ यानी आपको मिलेगा, उस मोड़ पे आप उन चीज़ों के हिसाब से नहीं रहोगे। उम्र ख़त्म हो जाएगी, इंसान की ज़िंदगी का जो एक खूबसूरत लम्हात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ये है कि मैं तो आजकल बस वैसे ही जॉइंट फैमिली के ख़िलाफ़ ही हूँ। मैं कहती हूँ कि इंसान थोड़े में गुजारा कर ले, पर सेपरेटली गुजारा कर ले। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि लेडीज़ तो बहुत कुछ चाहती है अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिसके साथ वो आई है, जिसके नाम से वो आई है, वो ही नहीं चाहता, या वो समझना ही नहीं चाहता एक औरत की फीलिंग, तो क्या करें फिर। तो फिर उसका अंजाम ये होता है कि औरत खुद ही सब कुछ करने के लिए खड़ी होती है, हिम्मत करती है। तो बस यही है कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो लेडीज़ अपने घरों में जॉइंट फैमिलियों में नाखुश हैं, अल्लाह ताला उनको सेपरेट इतना दे कि वो अपने ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ अपने लिए अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि आप इस पाकिस्तान की जो एक है सोसाइटी, या समझ लें कि पाकिस्तान में जो रहने का सिस्टम है, आप इसमें ना किसी के लिए भी कुछ भी कर लो तो कोई भी आपका नहीं बनता। क्योंकि देखें, बहू के लिए सास सास ही रहेगी, वो कभी माँ नहीं बनती, और सास के लिए बहू जो होती है वो बहू ही रहती है, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। तो ये भी सच्चाई है कि देखें, ना बहू बेटी बन सकती, ना सास माँ बन सकती, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है। क्योंकि जो सास होती है वो कहती हैं कि इसको कुछ नहीं आता, लड़कियों को इनके माँ बाप ने कुछ, यानी कि वो कुछ ऐसी कड़वाहट बयान करती हैं कि वो अच्छी खासी लड़की को भी ज़हनी तौर पे तबाह और बर्बाद कर देती हैं। और जो बहुएँ होती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी होती हैं कि वो अपने हस्बैंड को ही नहीं शेयर करनी, यानी कि वो चाहती हैं कि बस मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहे, मेरी ज़रूरियात पूरा करे, मेरा सब कुछ करे। तो इस उसमें ये होता है कि सास को ज़हनी तौर पे वो नफसियाती सी हो जाती हैं कि ये इसने मेरे बेटे को दूर कर दिया। तो यानी कि ताली तो कहते हैं, वो मिसाल लेते हैं कि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी एक का कसूर है। तो बस इसका जो निचोड़ मैंने निकाला ना ज़िंदगी का, वो यही निकाला है कि आप सेपरेट रहेंगे तो बची कुची ज़िंदगी भी खुशी से गुजर जाएगी। तो बस जी, आज है मॉर्निंग रूटीन, और आज मैंने शेयर करी आपके साथ मॉर्निंग रूटीन अपने बच्चों की। और ये बस अब्दुल सबूर रेडी हो रहे थे, इन्होंने कहा था मम्मा मैं अंडा और पराठा खाऊंगा, तो मैंने इनको अंडा और पराठा बना दिया था।
तो ये बड़े स्लो स्लो लगे हुए थे। तो मैं इनसे कह रही थी कि सबूर जल्दी कर लो बेटे, देर हो रही है। तो ये सब तीनों बहन भाइयों के शूज़ मैं एक ही दफ़ा ले आती हूँ, तो तीनों को एक साथ ही पॉलिश कर देती हूँ। पहले सबूर के कर देती हूँ क्योंकि वो रेडी हो जाते हैं, तो फिर मैं इन दोनों बहनों के भी कर देती हूँ। तो बस ये इंतज़ार में खड़े थे कि मैं इनको रेडी करूँ, तो मैंने यही कह रही थी कि सबूर आप स्टार्ट तो लिया करो ना, सॉक्स वगैरह तो पहना करो। बस ये बड़े हो रहे हैं, बस किसी बच्चे का होता है ना कि वो माँ की तवज्जो हर वक्त मांगता है, तो बस इनका भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। ये देख लें सारी तैयारी अभी भी इन्होंने मुकम्मल नहीं करी है इतनी देर में ना। बस फिर मैंने इनको स्वेटर वगैरह पहना देती हूँ, बेल्ट वगैरह लगा देती हूँ। और ये शर्ट के बटन तो लगाते ही नहीं है ना, खुद से ना खोलते हैं ना लगाते हैं, तो रोज़ इस बात पे इनको डांट भी पड़ती है मुझसे, लेकिन फिर भी क्या करें। और ये लोशन हो गया था ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने हाथों और मुंह पे लगा लेती हूँ इसी बहाने, वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ कुछ भी। तो बस ये मैंने इनसे कहा जल्दी जल्दी आप शूज़ पहन के रेडी हो। अच्छा, इनकी एक आदत है, ये कहते हैं कि ना मम्मा मैं तैयार होकर थोड़ी देर लेटूंगा, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया ना, तो बस बच्चों को ही होती है कि बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं चाहता उनका। तो बस अब अब्दुल सबूर हो गए हैं तैयार, ये निकलेंगे अभी। मैंने कहा चलो बकरों को पानी दे कर आती हूँ, मेरा यही टाइम है, जैसे ये 7 बजे निकलते हैं ना घर से, तो फिर मैं पानी पिला कर आती हूँ बकरों को ना। तो बस इनको मैं कह रही थी आप जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। इनका लंच बॉक्स मैंने रख दिया था, विंग्स मैंने गर्म कर दिए थे, इन्होंने रात को कहा था मम्मा मैं यही लेकर जाऊँगा सुबह, और विंग्स थे भी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे बच गए थे। तो और इस टाइम ना लाइट नहीं होती है हमारी, तो माइक्रो में तो मैं गर्म नहीं कर सकती थी। फिर मैंने फ्राई पैन में ना उसको हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ऑयल लगा के गर्म किया। सबूर चले गए थे, बकरों को पानी भी देकर आ गई थी मैं। तो फिर अभी मैं उठी तो मैंने अनाबिया को देखा, अनाबिया के बाल गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो नहा लो, लाइट आ गई थी, मैंने कहा ड्रायर कर दूँगी बाल। और ये माहिन मुसलसल कोशिश कर रही है अपने कपड़े उतारने की, लेकिन इससे उतर नहीं रहे थे। मैं उसको मना करी थी कि वेट कर लो, मैं आप ही के बाल कर दूँ फिर, लेकिन देखें इससे वेट नहीं हुआ। फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ा, मैंने कहा आप खुद रेडी हो, मैं इतने माहिन को करती हूँ। असल में ये माहिन अपने सारे काम कर लेती हैं माशाल्लाह से, जो जितना इनसे हो सकता है ये करती हैं। और बेटियों का तो होता ही है, आपको पता है कि वो कुदरती तौर बात होते ही है उनके अंदर ये बात। तो बस जी ये देखें माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां भी रेडी हो रही हैं। इन्होंने अंडे बॉईल करने का कहा था, अंडे बॉईल करने रख दिया, और माहिन ने शायद चाय के साथ बाखर खानी खाई थी। असल में माहिन जो है मेरी मूडी है, ये हर रोज़ अलग अलग तरीके से नाश्ता करती हैं। अनाबिया ये ज़्यादातर बॉयल एग खाती है, और सबूर अंडा पराठा खा गए, वैसे वो बन खाते हैं मक्खन लगा कर ना चाय के साथ। और ये बस अनाबिया कहती मम्मा मुझे एग बॉयल कर दे, मैंने कहा चलो जितनी देर में बॉयल होंगे इतनी देर में मैं आपको रेडी कर दूँगी।
तो बस मैं इनको कह रही थी माशाल्लाह बड़ी हो रही हो, खड़ी हो जाओ, बाल भी बड़े अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके करवा रही हूँ ना कि ज़रा सही से पोनियाँ बन जाएं। असल में मेरा ये था कि ज़्यादा छोटी उम्र में बाल बड़े करने से, जो मैंने सुना और देखा भी है कि इससे हाइट कहते हैं छोटी रह जाती है। तो इसलिए फिर मैं अनाबिया को ये बात समझाती हूँ कि अनाबिया अभी थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ ना, फिर बाल बड़े करेंगे। और अभी ना पूरे 7:45 थे, 8 बजे इनका स्कूल लगना था। तो बस इनके बाबा आए नहीं थे, तो मैं इनको कह रही थी कि बिल्कुल रेडी रहो, वो नीचे से हॉर्न देंगे और आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, तो फिर जल्दी जल्दी भाग जाना। तो बस मैं बच्चियों को इस टाइम बस यही जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि सबूर को भी हम 7:30 छोड़ देते हैं। ये देखें इनके बाबा आ गए थे, तो ये जल्दी जल्दी भागे जा रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई थी माहीन की। बस अब बच्चे जा चुके हैं, अब मैं करूँगी अपना काम, अपने घर को करूँगी क्लीन जितना हो सकता है। सुबह मेरा यानी कि अभी जो साफ़ कर दूँगी वो सिर्फ अभी रहेगा साफ़, फिर जब ये दोपहर को बच्चे आएंगे फिर सारा फैला देंगे। तो बस बच्चों के साथ ऐसे ही चलता है।
लगी थी मैं झाड़ू, और ये रज़ाई मैंने ऐसी रख दी थी क्योंकि मैं भाई लेट जाती हूँ दोबारा से, मैं जागी नहीं रहती, मैं सो जाती हूँ दोबारा, तो फिर मैं दोबारा उठती हूँ 11 बजे। तो फिर उस टाइम मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, यानी हमारा तो नाश्ता भी सालन और रोटी वगैरह होता है जो बच्चे, फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता, और अगर आटा नहीं गूँधा होता तो वो इस टाइम गूँध के रख देती हूँ। वैसे मैं रात में इतना गूँथती हूँ कि मेरा सुबह का हो जाए, क्योंकि मेरे ना जॉइंटों में बहुत तकलीफ़ होती है हाथों के, तो वो मुझसे सुबह सुबह आटा नहीं गूँधता। जैसे अभी तो मैं गूँध लूँगी, जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ तो मेरा ये बॉडी वाइज मेरी सही है, एक्टिव है, लेकिन अभी जब मैं दोबारा उठूँगी ना तो फिर तो मेरे हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं होती, यानी कि बिल्कुल मैं एकदम एक्टिव नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, आटा वगैरह गूँध देती हूँ, अगर रात में ना बचे तो फिर सुबह लाज़मी गूँधती हूँ। और बस बर्तन वगैरह धो दूँगी, जो अब तक का काम है मेरी तरफ से होता है कि मैं 100% कर दूँ, लेकिन फिर आपको पता बच्चों के साथ दोबारा बच्चे आते हैं, फिर वही फैलावा और समेटना, तो बस वो तो लगा ही रहता है सारा दिन। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैंने कोशिश करी कि मैं अच्छे से इतना साफ़ कर दूँ कि हम सुकून से सो जाएँ, क्योंकि जब आपको पता है सफाई हुई भी होती है तो नींद भी अच्छी आती है, सुकून भी मिलता है इंसान को, अच्छी वाइब्स आती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आपके साथ कैसा होता है आप भी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की रूटीन क्या है, आप भी ज़रूर शेयर किया करें, मुझसे बताया करें। जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं सो प्लीज़ 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 मुझसे थोड़े से कमेंट में आके मुझे बताया करें कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बस ये हो गया था मेरा काम, बर्तन वगैरह धुल गए थे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।